हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरे तक के हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले टॉपिक में संगत और असंगत रेखाओं के बारे में भी पढ़ लिया था। संगत रेखाएं वह होती है जो रेखाएं प्रतिच्छेदी और संपाती हो। उन रेखाओं को हम संगत बोलते हैं और वे रेखाएं जो समांतर होती है उनको हम असंगत रेखाएं बोलते हैं। इसमें भी हमें वही चेक करना है कि संगत है या असंगत है। तो पहले समीकरण को थोड़ा हल करेंगे। इसके बटे में इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 2 तिया 6, 3 गुणा 3 तिया का 9x प्लस में 5 दूनी 10y बराबर से कितना आएगा 7। ये जो 6 भागित में क्या में जाएगा, गुणा में, तो 9x प्लस में 10y बराबर से इसके इधर पक्षांतर, तो 6 7 है 42। अब 42 के इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या बनेगा, ये 9x प्लस में 10y, ये प्लस का है तो माइनस का 42 बराबरी से 0। ठीक। और दूसरा समीकरण हमारे पास में क्या है, 9x माइनस का 10y, ये 14 का इधर पक्षांतर है तो माइनस का 14 बराबरी से 0। दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर, तो व्यापक समीकरण क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से a1 का मान कितना आ जाएगा 9, b1 का मान 10 और c1 का मान माइनस का 42। a2 का मान कितना आ जाएगा 9, b2 का मान माइनस 10 और c2 का मान माइनस का 14। अब इसके अनुपात निकालेंगे तो a1 बटा a2 बराबर, a1 का मान कितना है 9 बटे में a2 का मान भी 9, b1 बटा b2, b1 का मान है 10 और b2 का मान है माइनस 10, c1 बटा c2, c1 का मान है माइनस का 42 और c2 का मान है माइनस का 14। 9 से 9 कट गया तो कितना बचा 1, 10 से 10 कट गया तो कितना बचा माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, 14 कम 14, 14 से 2 तिया 42, तो कितना आ गया 3। यहाँ पे a1 अपन a2 का मान है 1 और b1 बटे b2 का मान है माइनस का 1, तो 1 और माइनस के आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी बनेगी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये बराबर नहीं किसके, b1 अपॉन b2। तो ये कंडीशन कौन सी कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखा की। तो इसका मतलब अतः दी गई रेखा एक संगत रेखा है, संगत रेखा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5x माइनस का 3y बराबरी से 11 और दूसरा समीकरण है माइनस का 10x प्लस का 6y बराबरी से माइनस का 22। तो पक्षांतर, ये इसके अंदर पक्षांतर करें तो 5x माइनस का 3y, ये प्लस का है तो माइनस का 11 बराबरी से 0, माइनस का 10x प्लस का 6y, ये माइनस का 22 इधर आकर के प्लस का 22 बराबरी से क्या आ जाएगा 0। अब इनकी तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से, तो दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर, व्यापक समीकरण क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 5,
B1 का मान -3 और C1 का मान -11, A2 का मान -10, B2 का मान 6 और C2 का मान 22। अब इसे क्या निकालेंगे? अनुपात A1 बटा A2। A1 का मान है 5 और A2 का मान है -10। B1 बटा B2, B1 का मान है -3, B2 का मान है 6। C1 बटा C2, C1 का मान है -11, C2 का मान है 22। इसको हल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो -1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो -1/2। तो A1 अपन A2 का मान 1/2, B1 अपन B2 का मान भी -1/2 और C1 अपन C2 का मान भी -1/2। तो सभी के मान आपस में क्या है? बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि A1 अपन A2 बराबर है B1 अपन B2 के, बराबर है C1 अपन C2। तो ये कंडीशन कौन सी कहलाती है? समपाती रेखा। समपाती रेखा। तो अतः दी गई रेखा एक कौन सी रेखा है? संगत रेखा। जो समपाती रेखा कंडीशन में कौन सी रेखा बनती है? वो संगत रेखा होगी। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इससे है ना ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कि दी गई रेखा कौन सी रेखा है? संगत है, असंगत है, प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर रेखा है या समपाती रेखा है ना? तो क्वेश्चन नंबर 5, 4x/3 प्लस में 2y बराबरी से 8 और दूसरा है 2x + 3y, 2x + 3y बराबरी से 12। तो पहले समीकरण को थोड़ा हल करेंगे। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना आएगा? 3, 3 गुणा 4x प्लस 6 दूनी 2 दिया 6y बराबरी से 8। ये 3 भागित में तो क्या मिल जाएगा? गुणे में। तो 4x प्लस में 6y वैसे 3 8 है 24, 24 के इधर पक्षांतर, 4x प्लस में 6y माइनस का 24 बराबरी से 0। ये 12 के इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा? ये 2x + 3y माइनस का 12 बराबरी से 0। तो मेरे पास में यहाँ पे 2 समीकरण बन गई है। अब इन दोनों समीकरण की तुलना करेंगे तो दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर व्यापक समीकरण क्या है? a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 बराबरी से 0। तो यहाँ से a1 का मान कितना आ जाएगा? 4, b1 का मान 6, c1 का मान -24, a2 का मान 2, b2 का मान 3 और c2 का मान -12। तो यहाँ इसका अनुपात निकालेंगे a1/a2। a1 का मान 4, a2 का मान 2, b1 बटे b2 6/3 और c1/c2 -24 बटे -12। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आया? 2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस से माइनस कट गया। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो a1/a2 का मान भी 2, b1/b2 का मान भी 2, c1/c2 का मान भी 2। तो सभी का मान कितना आया? 2। तो मैं कह सकता हूँ कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो ये कंडीशन कौन सी कंडीशन है? समपाती रेखा। समपाती रेखा। तो हम कहेंगे कि अतः दी गई रेखा एक संगत रेखा है। ठीक।
आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।